बच्चों, कल हमने देहात का पत्र देखा। आज हम देखेंगे शहर का पत्र, यानी कि शहर ने देहात को लिखा हुआ पत्र। देखो, यहाँ शहर देहात को लिख रहा है, प्रिय मित्र देहात, नमस्कार। यह पत्र लिखा है 15 अगस्त 2017 को। 15 अगस्त को क्या होता है? हाँ, स्वतंत्रता दिवस। अब सही है। तो आज स्वतंत्रता दिवस है। इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई। पहले शहर देहात को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता है, यानी कि हार्दिक बधाई देता है। शहर कहता है, पत्र मिला, तुम्हारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई। मित्र, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भला तुम्हारी स्थिति क्यों न बदलती, धीरे धीरे और भी विकास होगा। तो शहर देहात को कहता है कि तुम्हारी प्रगति के बारे में मैंने तुम्हारे पत्र में पढ़ा और तुम्हारी धीरे धीरे प्रगति हो रही है। यह बात बहुत अच्छी है और धीरे धीरे ही विकास होता है। परिवर्तन सृष्टि का नियम होता है। तो यहाँ पर एक पद दिया है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कि क्या है? मन, धीरज रख, हर काम धीरे धीरे होता है। माली भले ही पौधे में कितना ही पानी डाले, वृक्ष पर फल तभी आते हैं जब उस फल का मौसम होता है। यानी कि धीरे धीरे देहात तेरा भी विकास हो जाएगा, तुम हार मत मानना, ऐसा शहर देहात को कह रहा है। माना कि कुछ परेशानियां हैं, वहाँ के परिवार तेजी से मेरे यहाँ आ रहे हैं, परंतु यहाँ आकर भी सब कहाँ सुखी है, चिराग तले अंधेरा है। देहात जब शहर को बताता है कि सभी जन गांव से शहर जा रहे हैं, तब शहर कहता है कि तुम्हारा परिवार मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ आकर सब कहाँ सुखी है। यहाँ तो चिराग तले अंधेरा है। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा यानी कि क्या? योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता होना, उसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। जिन बस्तियों में, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो और बेचैन और व्यथित हो जाओगे। शहर देहात को कहता है कि जिन बस्तियों में तुम्हारे यहाँ से आकर जो कुछ लोग हैं, वो जिन बस्तियों में रह रहे हैं, जिन हालातों में वे रहते हैं, तुम सुनोगे तो तुम्हें भी बड़ा दुख होगा, तुम भी बड़े बेचैन हो जाओगे। मेरे यहाँ को दिन ब दिन बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ। तुम्हारे यहाँ से भी मेरे यहाँ लोग आ रहे हैं और मेरी भी आबादी बहुत है, इसलिए बढ़ती भीड़ से मैं परेशान हो उठा हूँ, ऐसा शहर कहता है। जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वह सबको कहाँ उपलब्ध है। तुम्हारे यहाँ से जो यहाँ आते हैं, कई बार बाद में पछताते भी हैं। तो शहर देहात को कह रहा है, जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो, वो चमक दमक सबके नसीब में नहीं है। किसी को मिलती है और बहुत सारे लोगों को वो मिलती ही नहीं है। यानी कि तुम्हारे यहाँ से जो भी लोग यहाँ आते हैं, कई बार वो बाद में पछताते हैं कि क्यों मैं गांव छोड़कर शहर आया, मैं गांव में ही सुखी था, ऐसा गांव के लोग कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ। छोटा परिवार, सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए। तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने की तरफ ध्यान दो। शहर गांव को समझाता है कि
तुम अपना महत्व लोगों को समझाओ ताकि लोग तुम्हें छोड़कर मेरे पास ना आ जाए। और छोटा परिवार सुखी परिवार, यह जो बात है यह तो उनकी समझ में आ जानी चाहिए अब तक। और तुम उन्हें बुराइयों से दूर रखकर व्यावसायिक कौशल्य या कंप्यूटर संबंधी जानकारी उन्हें दे दो ताकि वो गांव छोड़कर शहर ना आ सके। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। तो शहर हम अक्सर देखते हैं कि शहरों में जो भी जगह होती है वो लोगों को रहने के लिए ही नहीं मिलती, तो खेल के लिए ग्राउंड कहाँ से आएगा। तो बहुत छोटे छोटे ग्राउंड जो है वो शहरों में होते हैं, लेकिन गांव में वैसा होता नहीं। गांव में बहुत सारे मैदान होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं जिन पर बच्चे अक्सर खेलते हैं, कूदते हैं। यानी कि खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। दौड़ना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना, उतरना तो वहाँ के बच्चों की रग रग में रचा बसा है। गांव में अक्सर जो बच्चे हैं वो इधर उधर दौड़ते हैं, तालाब में तैरते हैं, या जो भी कुआं होता है उस कुएं में भी तैरते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, उतरते हैं। यानी कि बंदर की तरह बच्चे इधर उधर धूम मचाते हैं। बच्चों की रग रग में यह जो खेलना कूदना है यह बसा है। यह तो सब गांव में है, शहर में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। आज कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। जो भी खिलाड़ी आज हैं वह सब गांव से ही आगे बढ़े हैं। यह शहर गांव को समझाता है। उनको प्रोत्साहित करना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है। खेल संबंधी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति कर सकता है। और खेल संबंधी जो मार्गदर्शन है वो तुम गांव के लोगों को दो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति तुम कर सकते हो। पिछले कुछ दिनों में हमारी जो महिला है उस महिला ने सिल्वर मेडल लाया है। तो यानी कि वो भी गांव से ही है, एक गांव से ही है। यानी कि खेल गांव की आत्मा है। अपने गांव को एक परिवार समझकर उसे विकसित करने का प्रयत्न करना होगा। तुम्हारी और मेरी समस्या मूल कारण दैनंदिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। तो शहर गांव को कहता है कि तुम्हारी मेरी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं में जो मूल समस्याएं हैं, दोनों की जो बराबर समस्याएं हैं वो है दैनंदिन बढ़ती आबादी यानी कि जनसंख्या, अशिक्षा और गरीबी। यह हम दोनों की भी समस्या है। मेरे यहाँ लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाओ। तुम गाँव वालों को सहकारिता का महत्व समझाकर मेरे यहाँ मत भेजो। तो मेरे यहाँ रोजगार की तलाश में जो भी लोग आते हैं वो कम हो जाएंगे। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यवसाय तुम अपने यहाँ शुरू करवाओ ताकि कृषि आधारित अनेक लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन जैसे अनेक व्यवसाय शुरू किए जा सकते हैं। तो शहर गांव को कह रहा है कि तुम विकास करो। तुम्हारे जो गांव है वहाँ पर छोटे छोटे व्यवसाय तुम व्यवसायों की शुरुआत कर दो। उनमें लघु उद्योग होगा, फलों का उद्योग होगा, या औषधि वनस्पतियाँ जो है उनकी खेती भी की जा सकती हैं। पशुपालन भी यानी कि गाय भैंस भी पाले जाते हैं। यह भी व्यवसाय तुम शुरू कर सकते हो। अरे देहात भाई, कितने भाग्यशाली हो कि तुम प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहते हो। शहर गांव को कह रहा है कि अरे देहात भाई, तुम कितने भाग्यशाली हो कि गांव में प्रदूषण नहीं होता, गांव में किसी भी प्रकार का धुआं नहीं होता। लेकिन हम जब शहर में देखते हैं तो शहर में अक्सर हमें प्रदूषण दिखाई देता है। वह प्रदूषण वायु का हो जो कि प्रदूषण
जो गाड़ियां हैं उनमें से निकलता हुआ धुआं है, उस धुएं से यह वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है या ध्वनि प्रदूषण होता है। अक्सर लोग हॉर्न बजाते हैं, तो यह प्रदूषण गांव में नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए तुम बहुत भाग्यशाली हो, ऐसा शहर गांव को कहता है। खुला खुला परिसर, न धुआं, न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें तुम्हारे पास है। खुला खुला परिसर तुम्हारे पास है, खुली हवा तुम्हारे पास है, किसी वाहनों का धुआं नहीं है। चिल्लपों यानी कि शोर। शहरों में अक्सर वाहनों का शोर हमें सुनाई देता है ना। तो गांव में ऐसा वाहनों का शोर हमें सुनाई नहीं देता। हरे भरे जो पेड़ है वो गांव में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए गांव का जो वातावरण है वो बहुत तरोताज़ा होता है। रात में तारों भरा आसमान तो सवेरे उगते सूरज के दर्शन कितनी सहजता सरलता से हो जाते हैं। गांव में अक्सर रात में तारों भरा आसमान दिखाई देता है। शहरों में तो आसमान नहीं दिखाई देता, शहरों में हमें बिल्डिंग्स ही नज़र आती है और आसमान नहीं दिखाई देता। या सूरज भी हम सुबह उगते समय सूरज का भी दर्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उनके बीच भी बहुत सारी इमारतें आती हैं। लेकिन गांव में वैसा होता नहीं। गांव में तो खुला आसमान होता है। गर्मी की छुट्टियों में लोग आसमान के नीचे यानी कि आंगन में सोते हैं। तारों भरा जो आसमान है वो उनको दिखाई देता है। या सुबह भी उगते हुए सूरज का दर्शन गांव के लोग बड़ी सहजता से सरलता से कर सकते हैं। हम तो इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। खुला आसमान, बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल एवं दुर्लभ हो गए हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। तो शहर गांव को कह रहा है कि हमारे यहाँ तो सिर्फ इमारतों का ही जंगल है, इसलिए इमारतों के जंगल में हम खुला आसमान नहीं देख सकते, उगते हुए सूरज को नहीं देख सकते, या हम बड़ा सा मैदान भी नहीं बना सकते। तुम्हारे तहसील और क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें। यानी कि तुम्हारे गांव में जो भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर तुम अपने गांव का सर्वांगीण विकास कर सकते हो, ऐसा शहर देहात को कह रहा है। तुम्हारे यहाँ जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, यदि अभी से उन्हें सही दिशा, उचित मार्गदर्शन दिया जाए तो भविष्य में वे ही हम सब की व्यथा कम कर सकते हैं। शहर गांव को कह रहा है कि तुम्हारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो अगर सही दिशा में पढ़े, उचित उन्हें मार्गदर्शन मिल जाए, तो भविष्य में हम सब की जो व्यथा है, यह जो हमारी समस्याएं हैं, बढ़ती हुई आबादी हो, अशिक्षा हो या गरीबी हो, इन समस्याओं से हमें निकाल बाहर कर सकते हैं। कौन? यह जो तुम्हारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो बच्चे हमें इन समस्याओं से निकाल बाहर कर सकते हैं। वे ही हमारे आशा स्थान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। यानी कि शहर गांव को कह रहा है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं उन पर विश्वास करो और अवश्य ही उन पर ध्यान दो, ताकि आगे चलकर वो हमें इस समस्याओं से निकाल बाहर कर सकेंगे। तुम्हारा अपना शहर। और ऐसा पत्र शहर ने देहात को लिखा है। सभी जन यह जो पत्र है वो पत्र पढ़ो, और यह जो भाग है मैंने समझा, यह भाग अपनी कॉपी बुक में लिखो। इस पाठ से हम यह सीखते हैं कि मैंने समझा, क्या समझा आपने, कि शहर और देहात की जो वर्तमान स्थिति है इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। और एक और जहाँ देहातों में
धीमे विकास के साथ साथ बेरोजगारी, गुटबाजी, झगड़े, अशांति, सुविधाओं का अभाव है। वही दूसरी ओर शहरों में चमक दमक तो है, पर साथ ही भीड़, प्रदूषण, गंदगी जैसी अनेक समस्याएं हैं और हमें गांव में ही रहना चाहिए, ना कि शहर में आना चाहिए और गांव का ही विकास करना चाहिए। यह मैंने समझा, इसमें लिखो। यह मैंने समझा अपनी कॉपी बुक में लिखो।